सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं पढ़ा आपने? भगत सिंह का नाम नहीं सुना? नहीं। भगत सिंह का नाम भी नहीं सुना? नहीं, हमने नहीं सुना। सरदार पटेल का नाम भी नहीं सुना? अपनी किताबों में पढ़ा भी नहीं? नहीं, कभी भी नहीं पढ़ा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, गांधी जी का भी जिक्र नहीं है? गांधी जी का जिक्र है क्योंकि वो थे कायदे आज़म के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और कायदे आज़म ने दोस्ती के बजाय फिर भी उनसे क्या कहते हैं नया मुल्क लेने के लिए उनकी दोस्ती में काफ़ी फ़र्क आया था। गांधी जी का काफ़ी जिक्र है किताबों में, लेकिन जिनके आपने नाम लिया उनका कोई जिक्र नहीं है। उन बच्चों की कहानियां जब हम पढ़ते हैं ना कि उनकी माएँ जो है ना मेहंदी का छाप दे करके पोस्ट कार्ड पर भेजा करती थी कि अब तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, तो वो चीजें जब उस राष्ट्र संगीत पर जब बताई जाती है ना तो ऐसा लगता है कि भाई हम तो बहुत बहुत अच्छी जिंदगी इन वीरों की वजह से हम गुजार रहे हैं। आज अगर ये वीर नहीं होते, आज अगर भगत सिंह जी जैसे लोग नहीं होते तो पता नहीं हम कहाँ होते। और जो इतना लिबरल माहौल और संविधान को लेकर के जो हम लोग इतना कलेजे से लगा कर रखते हैं। जिना कहने और करने में बड़ा फर्क था। उसको इस्लाम का कोई अता पता नहीं था। उसकी फैमिली खुद सारी हिंदू थी। वो अकेला जो था मुसलमानों के लिए देश बना रहा था, जिसका खुद की बैकग्राउंड हिंदू हो। तो ये एक पपेट था जिसको जो है ना उस जमाने में इस्तेमाल किया गया। देखा जाए तो बगाना अंग्रेजों को मुल्क से था, अपने टुकड़े नहीं करने थे। ये रिवर्स मिशन हो गया, उनको भगाया, साथ अपने भी टुकड़े कर डाले। ये रिवर्स गियर लगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हैरत की बात है, आपको पता है कि मैंने बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट से बात की है, उनकी जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनमें कायद-ए-आज़म का भी जिक्र है और अल्लामा इकबाल का भी जिक्र है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी किताबों में जो असल के फ्रीडम फाइटर हैं उनका जिक्र किया ही नहीं जाता। अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये जानकर, ये आपको बताते हुए कि आपको पता है कि हिंदुस्तान ने बेसिकली आज़ादी ली थी ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब उनका जिक्र ही नहीं है। जो हमारे सही फ्रीडम फाइटर्स थे उनका जिक्र ही नहीं है हमारी किताबों में। उनका जिक्र नहीं है, ये होना चाहिए। वैसे जो उनके लीडर्स थे उनका भी नाम होना चाहिए। जिस तरह से वो पढ़े हमें भी उनके बारे में पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता। इंडिपेंडेंस डे तो पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता। आप चाहे आप जिस साइंस पर बिलीव करते हैं आप वो साइंस लगा कर देख लें। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान का तो नामो निशान नहीं था 1947 से पहले। पाकिस्तान तो पैदा हुआ था भाई, 14 अगस्त को पाकिस्तान पैदा हुआ था, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। फर्क होता है पैदा होने में और आजाद होने में, फर्क होता है। आजाद इंडिया हुआ था 15 अगस्त को। पाकिस्तान कभी भी आजाद ना हो सकता है ना कभी होगा। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, क्यों था? क्योंकि जिन्ना की जिद पर उसके भीख के कटोरे में पाकिस्तान दे दिया गया कि ले भैया चल, तू चला के दिखा, और फेल हो गया। जिन्ना से लेकर के शहबाज शरीफ तक आज भी पाकिस्तान फेल है। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है। हम लोग जीडीपी में 7.2% पे है, हम लोग डिफेंस में 4% पे है, हम लोग इकोनॉमिक में 5% पे है। सबसे ज्यादा इस पूरी देश में बायलैटरल और ट्रेड का रिलेशनशिप हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा अच्छा है। इसरार पे कि मुल्क का तकसीम हो हिंदुस्तान का, तब फिसाद शुरू है। अगर वो ये ना करते तो फिसाद ना शुरू होते। फिसाद शुरू इसलिए हुए कि एक हिंदुस्तान जो एक स्टेट था उसको तोड़ के एक और मुल्क बनाने के लिए इन्होंने जो जिद्दोजहद की, उसमें फिर फिसाद शुरू हो गए। और ये सब बता रहे थे कि फिसाद बहुत होंगे, मत कीजिए ऐसे, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, इसके बगैर ना इस्लाम जिंदा रहेगा ना मुसलमान रहेंगे, तो इसलिए एक अलग मुल्क बनना चाहिए। और फिर फिसाद हुए। वो सारा मैंने क्योंकि बहुत लिखा हुआ है, तो दैट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड। हाँ, मेंटली गुलाम तो हम हैं, बहुत ज्यादा में वो गुलामी का निशान है। दंगे बहुत ज्यादा हुए, तब भी जो है गांधी जी ने वो रुकवाए थे। तो उन्होंने नेहरू को ये बहुत दफा बोला था कि जिन्ना की सेहत ठीक नहीं है, ये वैसे भी जो है एक्सपायर हो जाएंगे, तो ऐसा करते इसको वजीर आजम बनने देते हैं। लेकिन नेहरू जिन्ना से हार नहीं मानते थे। तो इन दोनों के चक्कर में क्या हुआ, देश का बंटवारा हुआ। और मुझे 2-3 दिन पहले भी मैं जिक्र करी थी, मैं पढ़ रही थी कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं
अगर वो जिंदा होते इस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो जिन्ना साहिब थे वो उनकी बात को भी बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। वो अपनी बातों में इस तरह से उनको समझा देते थे कि वो आगे बहस करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यही बोला हाँ। था कि अभी तुम लोग जो है अलग मुल्क का मुतालबा तो कर रहे हो, लेकिन एक वक्त आपको खुद एहसास होगा कि आपका फैसला या आपकी देखो सोच अब तो गलत कायदे थी। आजम इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लीडर वो हमारे सर पे थोप के चले गए हैं इस उनसे हमारी जमाने जान के, भी देख छूट ले गई। हर अगर एक ही सिस्टम तो ये होता ना कि चलो दोनों दो हिस्से हो गए, ठीक है, एक पाकिस्तान हो गया एक भारत हो गया। अगर पाकिस्तान भी उसी तरह से तरक्की करता, इसकी भी हर कंट्री में इसी तरह से इज्जत होती, यहाँ के जो हम लोग हैं हमारी भी वैसी इज्जत होती, तो फिर हम कहते चलो ठीक है कायदे आजम का कहीं ना कहीं फैसला ठीक था जो उन्होंने उस जमाने में सोचा है। लेकिन अगर हम अब के फैसले को उनको देखें ना तो हमें बहुत अफसोस होता है। उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा हमारे साथ बुरा किया है, क्योंकि मुल्क बनाना मकसद नहीं होता, चलाना भी मकसद होता है। आज तक 76 साल हो गए हमारे मुल्क में कोई अच्छा जो लीडर है ना, लीडर छोड़ो, कोई निजाम नहीं है किसके तहत चलेगा। कोई कहता है सियासत के तहत चलेगा, कोई कहता है एस्टैब्लिशमेंट लोगों के के तहत पास चलेगा, इतनी कोई कहता है जुडिशरी चलाएगी, कोई कहता है आर्मी चलाएगी। तो अपना तीसरा मिसाइल जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे, आपने क्या किया, उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया जिसके ऊपर मेम बन रहे हैं, हम लोगों की जलालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, देखें आप इंडिया से तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो अगर इस तरह की आज़ादी है, कंपेयर नहीं, एग्जांपल दी मैं कंप्लीट कर लूँ, अगर इस तरह की आज़ादी है तो फिर इस तरह की आज़ादी हमें नहीं चाहिए। फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें, अच्छा एग्जैक्टली इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना। अलग मुल्क तो हमने ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे मुसलमान तो हिंदुस्तान में ही रह गए। खैर अभी हम बात करें फ्रीडम फाइटर्स की। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अब तक हमारी जितने भी हिस्ट्री की बुक्स हैं या मुतालिया पाकिस्तान ले लें, आपको किन किन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया गया, आपने किन किन के बारे में पढ़ा है अभी तक? हमें सबसे पहले तो देखा जाए तो कायदे आज़म का अब जो लीडर जो वो पाकिस्तान चाहते थे वो हमें अब तक नहीं मिला, और जो अब टाइम चल रहा है इस वक्त तो ये भी कहना मुश्किल है कि आगे क्या हालात होते हैं क्या नहीं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सारे अपने अपने फ़ायदों के पीछे पड़े हुए हैं, सबको अपने अपने काम से मतलब है। पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये जो बैंड बाजा आप लोग बजाते हैं और बांसुरी बजाते हैं और हरा हरा टोपी पहन करके आप लोग, आपके यहाँ जो नाच गाना होता है वो किस लिए होता है? किससे लड़ी आपने जंग और किससे जीता आपने पाकिस्तान? आपके जिन्ना ने बहुत हटगर्मी से, बहुत जोर जबरदस्ती से पाकिस्तान को लिया था, और आज तक पाकिस्तान क्राइसिस में ही है। दोस्तों, आज पाकिस्तान में उन फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपने कुर्बानियां देकर अपने मुल्क को आज़ाद करवाया था, जिनकी बेशुमार जद्दोजहद और कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान मुल्क बना है, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में बच्चों को, उनकी यंग जनरेशन को इन शहीदों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, क्योंकि इन पाकिस्तानियों के मुताबिक वो लोग जो हिंदू थे, काफिर थे, मुसलमान नहीं थे, उनका इनकी किताबों में कोई जिक्र नहीं। कहते हैं कर्मा आगे आता है। आज वही पाकिस्तानी बच्चे बड़े होकर अपने मुल्क से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, बस एक ही बात कहते हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज तक पाकिस्तान की किताबों में झूठ ही परोसा गया है, 1947 से लेकर आज तक। आज तो जिन्ना भी अपनी कब्र में बैठा रो रहा होगा कि मैंने क्यों पाकिस्तान बना दिया। दोस्तों, जिन्ना भी एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन जिन्ना के इस मुल्क में हिंदुओं की क्या हालत है ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो देखें, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अपने देश के शहीदों को नमन करते हुए आए वाघा बॉर्डर से कुछ लाइव क्लिप्स देखते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में तो नोट ही छपने कोई 2 साल के बाद हुए। पाकिस्तान के नोट इंडिया से छपते थे। मिंट जो थी इंडिया में थी, पाकिस्तान में तो नहीं थी।
पाकिस्तान की करेंसी जो है इंडिया में छपा करती थी और वो छाप के पाकिस्तान को देते थे। ये सब चीजें अब छुपा देते हैं ना, क्योंकि इंडिया को हर चीज के ब्लेम करने के लिए तो कुछ भी नहीं ना मानते ये। हमारी तो अपनी मिंट ही नहीं थी जो ये नोट बनाती है, वो तो इंडिया से बन के आते रहे हैं महल 1-2 साल, शायद इससे भी ज्यादा। अनम, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पूर्वज भी ना इसी झंडे के अंदर ही पैदा हुए थे, तो आप ये नहीं बोल सकते। आपको भी मनाना चाहिए फिर ये 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, आपको भी मनाना चाहिए। और आपने कहा कि आप किस कंट्री का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, तो मैंने पहले भी कहा पाकिस्तान एक कंट्री नहीं है। पाकिस्तान का 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे नहीं होता, पाकिस्तान का 14 अगस्त को बर्थडे होता है। पाकिस्तान पैदा हुआ था, आजाद नहीं हुआ था पाकिस्तान। कहाँ का मैगजीन था, यूएस का था, उस पर लिखा था पाकिस्तान फॉर सेल। पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान फॉर सेल क्यों लिखा था? आपका एयरपोर्ट गिरवी है, आपकी बंदरगाहें गिरवी हैं, ठीक है, आपकी जो ग्वादर पोर्ट है वो गिरवी है, मोटरवे गिरवी है, ठीक है, फिर आपकी कुछ बिल्डिंग्स हैं वो गिरवी पड़ी हुई हैं। यार गिरवी से अगर आपने मुल्क चलाना है तो फिर आप आज़ाद नहीं हैं। आप क्या कहेंगे ये जानकर, कैसा लग रहा है कि आपको जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने असल में अपनी जानों के नजराने दिए, अपना खून बहाया, उनका जिक्र ही नहीं है? देखिए, अगर आप अभी भी बोर्ड की किताब पकड़ते हैं ना 10th की, तो उसके ऊपर आपको बेनज़ीर का आपको देखेंगे, आप उसका भुट्टो का देखेंगे, नवाज शरीफ तक का आप देखेंगे। लेकिन हाँ, ये ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इनका जिक्र है। लेकिन अगर इन जो आपने आज नाम लिए, तो मैं तो ये पहली दफ़ा सुना, मुझे तो इनके बारे में आज आइडिया नहीं था। इनके बारे में भी होना चाहिए ऑब्वियसली, कि उन्होंने भी एक अपना खून बहाया, उन्होंने भी एक मेहनत की है। जाहिर है मुसलमान अकेले तो नहीं लड़े थे ना, तो जाहिर है जो उनके हीरोज़ थे, जो जिन्होंने मेनली हमें आज़ादी दिलवाई थी, जो बेसिकली हम दोनों मुल्कों के हीरो हैं, उनका जिक्र हमारी किताबों में है नहीं। आपको जान के ये हैरानी नहीं हुई? आज जान के हैरानी हुई है, जिनके आपने नाम लिए हमने उनके नाम कभी भी नहीं सुने। ऐसा होना चाहिए, हमारी किताबों में इनके नाम ज़रूर होने चाहिए। और पूरे इमोशन के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल किला से अपनी स्पीच को रखेंगे, और जिसमें वो बहुत सारी नई योजनाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें वो उन वीरों को याद करेंगे जो हमारे देश को आजाद करने के लिए जिनकी जान गई है। उन वीरों को वो आंखों में आंसू भर के वो याद करेंगे। राष्ट्र संगीत पर सारे के सारे लोग खड़े होंगे और आंखों में कहीं ना कहीं एक दर्द दिखाई देगा। उन विधवाओं का चेहरा याद आता है, उस वक्त मुझे उन तमाम लोगों का चेहरा याद आता है जो मतलब जिन्होंने ये सोच लिया था अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को, अपने पति को भेजने से पहले कि उनको सफेद साड़ी ही पहननी है, उनको सफेद साड़ी ही पहननी है। तो हमारे यहाँ इतना भावुक होकर के, आई एम सो सॉरी, हमारे यहाँ इतना भावुक होकर के हम अपने 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने 15 अगस्त को बैंड बाजे के साथ सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, बातें करते वक्त भी भावुक हो जाते हैं। 14 तारीख को सेलिब्रेशंस हुई, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी तक ट्रांसफर ऑफ पावर अंग्रेजों के पास से नहीं था हुआ, सिर्फ रस्म हुई थी। वो भी इसलिए कि एक ही दिन 15 को माउंटबेटन दोनों जगह तो नहीं थे हो सकते। तो देन ही वेंट टू इंडिया और रात को 12:59 और 59 सेकंड जब पूरे हुए रात के 12 बजे, तो सारे जो ब्रिटिश गवर्नर थे पाकिस्तान में, उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कर दिया। तो हकीकत में एक्चुअली आज़ाद पाकिस्तान जो है 15 को हुआ है, और पहले साल कम से कम, कुछ तो कहते हैं 2 साल, पहले साल का तो मुझे पता है 15 अगस्त ही मनाया गया था। बाद में इन्होंने फिर 1 या 2 साल के बाद तो ये बनाना शुरू कर दिया 14 अगस्त को। जो हम सुनते हैं, बचपन से किताबों में पढ़ते हैं कि मुसलमानों पर काफी तशद्दुद वहां पर किया गया, जिसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फैसला लिया कि एक अलग रियासत मुसलमानों के लिए बनाई जाए। तो सर, इस बात में कितनी सच्चाई? अगर सिक्योरिटी इस इलाके में बढ़नी चाहिए, कुछ नहीं पाकिस्तान का हो सकता। आज़ाद होने का मतलब क्या है कि आप मोहताज नहीं है, तो हर वक्त तो हम मोहताज होते हैं, एक जगह से भाग के कहीं और जाते हैं कि हमें ये एड, वो क्या कहते हैं, पैसे उधार दे दो। फ्लड्स आए थे तो सारी दुनिया में भीख हमने मांगी कि हमें फ्लड्स में मदद करो। तो पता नहीं आज़ाद कौन है। जवाहरलाल नेहरू और वो लोग इंतहाई शरीफ आदमी थे, उन्होंने
कोई इनके साथ ज्यादती नहीं की। इन्होंने पंगे ले लिए, कभी कश्मीर में, कभी ये, कभी वो, ना उनको चैन से रहने दिया और अपने मुल्क का भी सत्यानाश कर लिया। इंडिया की तरक्की तो जाके देखो, वो एक नई दुनिया बन रही है।